नौवीं आफत गहरी तारीकी की आफत। हवाला खरूज 10 बाब उसकी 21वीं आयत से 29वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिससे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और शौक़नी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चौपाए भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा। और जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाएं, हम नहीं जानते कि क्या क्या लेकर हमको खुदावंद की इबादत करनी होगी। लेकिन खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने उनको जाने ही ना दिया। और फ़िरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। तब मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं फिर तेरा मुंह कभी ना देखूंगा।